Hello students, myself Rakesh Mishra. Now I am going to describe you class 10th biology asexual reproduction. In previous live classes I have described you the concept of reproduction, role of DNA, etc. In this video lecture I will describe you the binary fission in amoeba, very important. As you all know, the many types of fission are found in organisms, but the binary fission in amoeba is very important. Now back to the whiteboard in order to understand the concept of binary fission in amoeba. Make a note perfectly according to the diagram. Diagram is very important. Now back to the whiteboard. Binary fission in amoeba. Binary fission in amoeba. नोट्स आप लोगों को मिला होगा, नोट्स के अकॉर्डिंग आप फिजन का डिफिनीशन लिख लीजिएगा और उसके टाइप्स है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो अभी बाइनरी फिजन की मैं बात कर रहा हूं ए करके. बाइनरी फिजन इन अमीबा, लिसन केयरफुली. आपको समझना है, जानना है बाइनरी फिजन क्या होता है. देखो, बाई मीन्स होता है टू. बाई मीन्स क्या होता है? टू. और फिजन मीन्स क्या होता है? फिजन मीन्स होता है स्प्लिट और टू ब्रेक. ठीक है, इसमें एक कोई ऑब्जेक्ट टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन. अमीबा के केस में क्या होता है, कैसे होता है, इसको जाने, अच्छे से समझे, उसके बाद इसको लिख लेना. देखो, अमीबा की बॉडी इरेगुलर होती है, यानी कि अमीबा का कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता है. ठीक है, जैसे भी बना दोगे बन जाएगा. ये इसका क्या है? ये इसका इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसका क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और इसके अंदर ये सब सारी चीजें क्या है? ये सब है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं. और सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है. ये जो दिख रहा है सेंटर में, ये क्या होता है? इसका न्यूक्लियस. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा. जब अमीबा में बाइनरी फिजन होना होता है तो क्या होता है? लिसन केयरफुली. At the time of binary fission, the size of overall size of amoeba get increase. It will get increase. And first of all, the nucleus get divide. Many students get confused. What divide first? The protoplasm or cytoplasm divide or nucleus divides. This is the protoplasm or cytoplasm. So you need to know only the nucleus first divide, later than the cytoplasm divide. So let we draw the diagram. How do nucleus divide? The nucleus first of all divide itself and become two in number. Listen, the nucleus become two in number. This is called as nuclear division. This is called as nuclear division. So what divide first? The nucleus divide first or cytoplasm divide first? It should be in your mind. Nucleus divide first. That is known as karyokinesis. So what divide first? Nucleus divide first. The phenomenon is known as karyokinesis. ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको बोलते हैं karyokinesis. और यहाँ पे फुल डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का, यानी कि न्यूक्लियस जब दो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई, जिसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियाई. अब इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो इसका क्या होता है? इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म एक किसी पार्ट से डिवाइड हो जाएगा और एक न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म में और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे साइटोप्लाज्म में चला जाएगा. ठीक है, और फिर जो है अगले जनरेशन में क्या होगा? दो अमीबा की बॉडी ऐसे बन जाएगी और दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा. ठीक है, तो आप अगली जनरेशन में क्या बनाएंगे? हाँ, न्यूक्लियस दोनों में जरूरी क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए. और डीएनए अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? इसके बॉडी में बाकी बॉडी पार्ट्स नहीं बन पाएंगे. इसके बॉडी में बाकी बॉडी पार्ट्स नहीं बन पाएंगे और क्या होगा? इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, ये आपको जान लेना है. बाकी इसके बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए
अमीबा में सारे न्यूक्लियस और सारी चीजें इसमें होना जरूरी है। ठीक, चलो आगे आते हैं। इसको मैं समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गए, ये ओवरऑल अमीबा का डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे साइटोप्लाज्म, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन, प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, ये आपको जान लेना है, समझ लेना है। ठीक, चलो अब समझा दे रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। देखो क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो ये पहले कैरियोकाइनेसिस होता है कि पहले साइटोकाइनेसिस होता है? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस एंड देन द साइटोकाइनेसिस। और ये क्या बन गए, दो अमीबा बन गए। ये जो दिख रहा है ये दोनों क्या गए, दो अमीबी बोलते हैं, टू अमीबी। तो ये आपको जान लेने हैं, ये बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन सिर्फ अमीबा में नहीं होता है बल्कि लिस्मानिया और यूग्लिना में भी बनता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं जानना, बस बाइनरी फिजन इन अमीबा ही जानना है। ठीक, वो नोट्स में आपको लिस्मानिया में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं मल्टीपल फिजन। नाउ मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मीन्स मैनी, multiple means many. It means in this way the single time a single species of any organisms make many carbon copy. So how can you define? Note down, multiple fission is a type of or is a mode of asexual reproduction in which single cell living organism divide on the same time to form many identical copies. और ये किसमें होता है, नोट कर लो कॉपी में, ये होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोअन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इससे क्या होता है, मलेरिया। सो हाउ डू मलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस? मलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस थ्रू मल्टीपल फिजन। दिमाग में बैठा लेना। और कौन, एंट अमीबा। एंट अमीबा आल्सो reproduces through multiple fission, that is need to explain by you and also it is very important. अब इसमें देखते हैं कि कैसे ये सेल डिवीजन करता है। लिसन, एक्चुअल में जैसे अमीबा होता है वैसे ही मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है। ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन मतलब जब इसको प्रॉब्लम होता है तो ये अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, दैट इज नोन एज सिस्ट। सो द फंक्शन ऑफ सिस्ट इज टू प्रोटेक्ट द ओवरऑल बॉडी पार्ट्स। Inside the cyst, the amoebae, that is also known as amoebae or plasmodium. This is the plasmodium. Inside the cyst or amoebae or plasmodium form many identical copies. Suppose that ये cyst है, दोनों के केस में प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा दोनों ऐसे ही करते हैं। तो ये सिस्ट के अंदर क्या होगा, एक ही बॉडी है और ये ढेर सारी क्या बना लेगी, कॉपी बना लेगी। सबके अंदर न्यूक्लियस और बाकी चीजें रहेंगी। दैट इज मैनी आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज। और ये फिर किसी के बॉडी में ये सिस्ट ब्रस्ट करेगा और यहां से सब बाहर निकल जाएंगे और ये फिर किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में इन्फेक्ट करेंगे। दैट इज द वे टू एक्सप्लेन द मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम और मल्टीपल फिजन इन अमीबा। तो इसको कैसे, इसका क्या एडवांटेज है, क्यों ढेर सारी कॉपी बनाता है, दो कॉपी क्यों नहीं बनाता? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। लिसन केयरफुली, प्लाज्मोडियम इज पैरासाइट। Plasmodium need to enter in human body. In human body, as you all know, many types of enzyme, chemicals and medicines residues are available that can destroy or harm the particular pathogens. So, if single pathogens or two pathogens are formed by the Plasmodium or entamoeba, then there is a chance of damage of overall species, overall races. In order to prevent them, the multiple fission or formation of many copies are often formed by the Plasmodium or entamoeba. ठीक है, ये अपने स्पीसीज को बचाने के लिए, क्योंकि ये दूसरे के बॉडी में रहना है, कुल मिलाकर के टोटली ये दूसरे के बॉडी में रहेंगे तो खतरा ज्यादा है। एक दो बनाएंगे तो डैमेज हो जाएंगे और इनकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। ढेर सारी कॉपी बनाएगी तो ये ढेर सारी कॉपी
एक साथ अंदर जाएगी, कुछ बच जाएंगे तो फिर से वो ढेर सारी कॉपी बनाएगी। सो मेकिंग मल्टीपल कॉपीज इज द स्ट्रेटजीज ऑफ एनी अदर पैथोजेंस, दैट इज नॉट ओनली फॉर द प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, all kinds of pathogens are also form the many copies at a single time। ये प्लाज्मोडियम के साथ साथ बाकी पैथोजेंस की एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, जिसको आपको जानना था, समझना था। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू what your problems, whatever your problems regarding the live classes, and I will also explain the budding, spore formation, regeneration, etc. Thank you.